वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑन एसेट्स कंपाउंडर्स। आज हम बात करने वाले हैं जीटीटी ऑर्डर के बारे में। जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, जीटीटी ऑर्डर कैसे आया, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ज़ीरोधा ब्रोकिंग ऐप ने क्या कहते हैं जीटीटी ऑर्डर का इन्वेंशन किया है, और ये इन्वेंशन इसलिए हुआ है क्योंकि काफ़ी सारे मार्केट में इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं लेकिन हमेशा शेयर मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे नज़र नहीं रख पाते हैं। तो वो लोग अपना जो शेयर का प्राइस है सही क्या कहते हैं प्राइस पे शेयर्स को बाय या सेल कर सकें, इसीलिए जीटीटी ऑर्डर की शुरुआत की गई है। तो देखते हैं जीटीटी का मतलब क्या होता है। जीटीटी ऑर्डर का मतलब होता है गुड टिल ट्रिगर्ड प्राइस। उसके बाद जीटीटी ऑर्डर किस लिए होता है, जीटीटी ऑर्डर होल्डिंग्स के लिए है, डिलीवरी के लिए होता है, बट इंट्राडे पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उसके बाद कितने टाइप के जीटीटी ऑर्डर लगाए जाते हैं, तो 3 टाइप्स के जीटीटी ऑर्डर होते हैं। पहला होता है बाय जीटीटी ऑर्डर, ठीक है, जिसमें हम एक लिमिट प्राइस एक फिक्स कर सकें, लिमिट प्राइस को, उस पर हम अपना जो शेयर्स को बाय कर सकें, इसलिए हम यहाँ पे बाय जीटीटी ऑर्डर का यूज़ करते हैं। उसके बाद होता है सेल जीटीटी ऑर्डर, यानी कि जो हमारे पास शेयर्स ऑलरेडी हैं, जो हमने शेयर्स को होल्ड किया हुआ है, उसको एक लिमिट प्राइस पे हम लोग सेल कर सकें, इसलिए हम लोग सेल जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं। उसके बाद आता है सेल जीटीटी ओसीओ ऑर्डर, यानी कि सेल जीटीटी वन कैंसिल अदर ऑर्डर। इसका मतलब होता है यानी कि इस एक ऑर्डर के अंदर ही हम अपना स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं और अपना टारगेट भी लगा सकते हैं इस एक ऑर्डर के अंदर, तो इसलिए सेल जीटीटी ओसीओ ऑर्डर होता है। उसके बाद अब बात करते हैं कि सेल हाउ टू प्लेस दिस जीटीटी ऑर्डर, हम लोग जीटीटी ऑर्डर को कैसे प्लेस कर सकते हैं। तो जीटीटी ऑर्डर को प्लेस करने के लिए हमारे पास 2 प्राइस होना ज़रूरी होता है। 2 प्राइस हम लोग लगाते हैं। पहला होता है हमारा लिमिट प्राइस, वो प्राइस जिस पे हम लोग बाय या सेल करना चाहते हैं उसको हम लोग एक लिमिट प्राइस बोलते हैं। उसके बाद होता है ट्रिगर प्राइस। अब ट्रिगर प्राइस क्या होता है, ट्रिगर प्राइस होता है मतलब मान, अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जस्ट अ सेकेंड। मान लेते हैं कि कोई XYZ कंपनी है, उसका शेयर 100 रुपये का है, ठीक है, और हमारा अब हमें इसको पहला ऑर्डर हमने लगाना है, वो है हमारा बाय जीटीटी ऑर्डर, ठीक है। तो हमने 100 रुपये का जो शेयर है, अब हम इसको बाय करना चाहते हैं। आप मान लेते हैं कि हम इसको 95 रुपीज़ में बाय करना चाहते हैं, तो ये हमारा लिमिट ऑर्डर है। उसके बाद एक हम ऑर्डर लगाते हैं ट्रिगर, ये हमारा लिमिट प्राइस है। अब हम इसका ट्रिगर प्राइस, जो हमारा ट्रिगर प्राइस होता है वो हमेशा ही आपका क्या कहते हैं जो आपका करंट प्राइस और लिमिट प्राइस के बीच का प्राइस होना चाहिए, उसको हम ट्रिगर प्राइस बोलेंगे। तो अब 100 हमारा जो है वो करंट प्राइस है और लिमिट प्राइस हमने 95 लगा दिया, तो ट्रिगर प्राइस हम अब इसका 96 रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अब हमें इसको बाय करना है, तो जैसे ही, अब बाय कब करेंगे हम, जब थोड़ा सा प्राइस रिड्यूस होगा तो उस टाइम हम बाय करेंगे। तो जैसे ही इस कंपनी का प्राइस हमारे ट्रिगर प्राइस को हिट करता है, वैसे ही आपका जो एप्लीकेशन है, बाय एप्लीकेशन, बाय आपका ऑर्डर होता है, बाय ऑर्डर आपका एक्सचेंज में चला जाता है। और लेकिन ये एग्जीक्यूट कब होगा, एग्जीक्यूट तब होगा जब आपका ये घट के लिमिट प्राइस पे आएगा। तो जैसे ही आपका ये लिमिट प्राइस पे आ जाता है, तो वैसे ही आपका बाय जीटीटी ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर है हमारा वो होता है सेल जीटीटी सिंगल ऑर्डर। अब सेल हम कब करेंगे, जब सेल तब करेंगे जब थोड़ा सा प्राइस उसका बढ़ेगा। तो वही सेम एग्जांपल लेते हैं कि 100 रुपये का हमारा मान लो शेयर है, 100 रुपये मतलब करंट प्राइस है शेयर का, ठीक है। अब हमने इसमें लिमिट प्राइस क्या रखा कि जब ये 105 पे चला जाए, जब ये 105 पे हो जाए तो हम इसको सेल कर दें, तो उसके लिए हमने ट्रिगर प्राइस रखा है 104 रुपये। तो जैसे ये 100 से 104 रुपये पे आ जाएगा, वैसे ही आपका जो है एप्लीकेशन जो है आपका एक्सचेंज में चला जाता है ट्रिगर प्राइस को हिट होने के बाद। और जैसे ही आपका ये लिमिट प्राइस पे आ जाएगा 105 पे, तो आपका जो है सेल ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद सेल जीटीटी ओसीओ ऑर्डर। अब इस ऑर्डर में क्या करते हैं हम, ओसीओ ऑर्डर में हम आपका स्टॉप लॉस भी लगाते हैं और हम इसमें आपका क्या कहते हैं टारगेट भी लगाते हैं।
तो अब इसको देखते हैं कि मान लेते हैं वही 100 रुपये का आपका शेयर है, ठीक है, शेयर का प्राइस है। अब इस ऑर्डर में हम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं कि मार्केट डाउन चला जाता है, शेयर का प्राइस जो है वो गिर रहा है, तो मैक्सिमम लॉस से बचने के लिए हम लोग स्टॉप लॉस लगाएंगे यहाँ पे। अब स्टॉप लॉस में हम लोग टारगेट प्राइस क्या रखेंगे, सॉरी टारगेट प्राइस नहीं, ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस जो है हमारा, ट्रिगर प्राइस हमने इसका वही 96 रख दिया, और हमारा जो लिमिट प्राइस है वो हमने रख दिया 95, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो इसका शेयर का जो प्राइस है 100 रुपये वो घटता जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो मैक्सिमम लॉस से बचने के लिए हमने ट्रिगर प्राइस इसका 96 रख दिया और लिमिट प्राइस 95 रख दिया। यानी कि जब ये ट्रिगर प्राइस को हिट करेगा, ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर है वो 95 लिमिट प्राइस पे आने के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब आप अपने मैक्सिमम लॉस से बच जाएंगे। तो ये यहाँ जब स्टॉप लॉस का आपका जो ऑर्डर है वो हिट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो टारगेट वाला ऑर्डर है, जो आपने टारगेट प्राइस का ऑर्डर रखा है, वो कैंसिल हो जाएगा। इन द सेम वे ऐसे ही टारगेट प्राइस पे, मतलब कि मान लेते हैं कि मार्केट नीचे नहीं जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ कर के, अब हम यहाँ बात कर रहे हैं टारगेट की, ठीक है। तो टारगेट में क्या हो रहा है कि अब हमारा क्या कहते हैं, अब इसका जो ट्रिगर प्राइस है, मार्केट ऊपर जा रहा है, शेयर का प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो हमारा जो है ट्रिगर प्राइस 104 और आपका लिमिट प्राइस जो था वो था 105, ठीक है। अब हमारा शेयर 100 रुपये का था, ठीक है, 100 रुपये का जो शेयर है, अब ये आपका हमने इसमें लिमिट प्राइस लगाया था 105 रुपये। अब 100 रुपये से ये 104 रुपये आ गया, आपका ट्रिगर प्राइस जो है वो हिट हो गया। तो आपका जो एक्सचेंज में वही आपका ट्रिगर प्राइस हिट हो गया है, तो आपका जो है इसमें टारगेट का ऑर्डर लग चुका है। और एग्जीक्यूट कब होगा, जब ये लिमिट प्राइस 105 पे आ जाएगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। 105 पे आपका अब ये जो है आपका प्रॉफिट हो रहा है, आपका टारगेट जो है वो हिट हो चुका है, तो इसमें आपका ये जो वाला ऑर्डर है टारगेट वाला वो एग्जीक्यूट हो गया है, क्योंकि शेयर का प्राइस जो बढ़ रहा है। और जो आपने दूसरा ऑर्डर लगाया था स्टॉप लॉस का, अब हमारा जब शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली टारगेट हमारा हिट हो रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस वाला ऑर्डर था वो इसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब कि या तो आपका स्टॉप लॉस वाला हिट होगा या टारगेट वाला, जो भी एक हिट हो जाएगा ट्रिगर प्राइस को, तो आपका दूसरा ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो इतना ही था जीटीटी ऑर्डर में। ज़ीरोधा ऐप ने ये प्रोविज़न जो है वो स्टार्ट किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ हम कोई ना कोई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।